हरि ओम। अभिनंदनम सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः समुपस्थितेभ्यः। स्वागत है आप सभी का इस शिशुपाल वधम की कक्षा में। मित्रों, आज हम शिशुपाल वधम के अंतर्गत 37 और 38वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं शिशुपाल वधम के कुछ वीडियो इससे पहले भी बना करके संस्कृत विषय अध्ययन नामक YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में स्थापित किए हैं, उनको भी आप सभी देखें। तो प्रथम सर्ग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। प्रथम सर्ग के अंतर्गत देवर्षि नारद और भगवान श्री कृष्ण का संवाद चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को उनके आने का प्रयोजन पूछा कि आप इस पृथ्वी पर किस प्रयोजन से उपस्थित हुए हैं। तो अब जो नारद जी हैं वो उक्त श्लोकों में बता रहे हैं कि मैं पृथ्वी में क्यों आया हूँ, मेरा क्या प्रयोजन है आपके समक्ष इस द्वारिका में आने का। तो इससे पूर्व वाले श्लोकों में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उनके पूर्व अवतारों का वर्णन किया, बताया कि आप इन इन रूपों में आकर के संसार के दुखों को दूर किया करते हैं। तो ये दो श्लोक भी लगभग उनसे भी मिलते जुलते हैं। तो इनका हम आइए आप सभी के साथ इनको पढ़ते हैं, इन श्लोकों के अर्थ को जानते हैं, आनंद लेते हैं। तो हम वंशस्थ छंद है, आप सभी जानते ही हैं। तो एक बार हम वंशस्थ छंद को गुनगुना लेते हैं। तो पहला श्लोक जो 37वां श्लोक है वो पढ़ते हैं। निजो जसोजा सैतुम जगद्रुहाम, निजो जसोजा सैतुम जगद्रुहाम, जगद्रुहा मुपाजिहिथा नमहि तलम यदि, मुपाजिहिथा नमहि तलम यदि, समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः, समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः, पदं दृशः स्याः कथमीशमादृशां, पदं दृशः स्याः कथमीशमादृशां। तो इस श्लोक में भी देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा ही कर रहे हैं। कहते हैं कि निजो जसा उज्जासयितुम जगद्रुहाम उपाजिहिथा न महितलम यदि। कहते हैं यदि अगर आप कौन, आप भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु भी मान लेते हैं हम, क्योंकि वो वर्तमान में उनके जो भी रूप हैं उनके रूपों का वर्णन करने, जिन जिन रूपों में वो संसार का उद्धार करने के लिए आते हैं उन रूपों का वर्णन चल रहा है। तो कहते हैं यदि निज ओजसा, यदि अगर निज ओजसा अपने ओज के द्वारा, अपने प्रताप के द्वारा, अपने बल के द्वारा तुम महितलम पृथ्वीम, इस पृथ्वी को यदि तुम अपने तेज के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, अपने तेज से इस महितल को उज्जासयितुम अर्थात उद्धारम करतुम, उद्धार करने के लिए जगद्रुहाम न उपाजिहिथा, अर्थात आप अपने तेज से युक्त इस तेज के द्वारा यदि आप इस जगतम द्रुहाम यानी कि द्रुहाम कहने का मतलब है द्वेष करने वालों को। और ये महितलम कैसा महितल है
यहाँ पर जगत द्रुहाम, इस पृथ्वी पर लोग सज्जनों पर अन्याय करके इस पृथ्वी से दोष किया करते हैं। तो जगत द्रुहाम, ये जो जगत कैसा है, वो द्रोह है, द्वेष करने वालों से युक्त है। तो वो क्या है, महीतलम, जगत द्रुहाम महीतलम उज्जासयितुम। यदि निजोजसा, यदि आप अपने तेज के द्वारा विभिन्न पापों से युक्त इस महीतलम, इस महीतल को उज्जासयितुम न उपाजही था, हाँ, यदि आप उपाजही था यानी कि समर्थ नहीं होते, यदि आप यहाँ पर अवतार नहीं लेते, उपाजही था का मतलब यही है अवतार नहीं लेते। यह जो उपाजही था है ये लंग लकार का प्रयोग है, क्योंकि भूतकाल के बारे में बता रहे हैं कि आपने जो भी अपने पूर्व रूप धारण करे, उन रूपों के माध्यम से यदि आप इस पापियों से युक्त इस पृथ्वी को उद्धार करने के लिए यदि अवतार नहीं लेते, इतना इस प्रथम पंक्ति का अर्थ है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर कहते हैं कि समाहितैहि अपि अनिरूपितः ततः पदम दृशः स्याः कथम ईशम मादृशाम। कहते हैं कथम ईशम आदृशाम, कहते हैं कि समाहितैहि अपि अनिरूपितः, समाहितैहि अपि योगिभिरपि, अर्थात जो विभिन्न योग माध्यमों को जानते हैं, विभिन्न तपस्याओं को जानते हैं, उनके द्वारा भी अनिरूपितः ततः पदम, अर्थात उन योगियों के द्वारा भी बहुत ही कठिनता से जाने जाने वाले तुम्हारे इस रूप को कथम, किस प्रकार से, मादृशाम दृशः स्याः, मादृशाम कथम दृशः स्याः। कह रहे हैं कि बड़े बड़े तपस्वियों के द्वारा भी तुम्हारे इस रूप को, इस तेज से युक्त इस बहुत ही महाप्रतापी महत्वपूर्ण रूप को नहीं जाना जा सकता। किसके द्वारा, समाहितैहि अपि, अर्थात विभिन्न तपस्वियों के द्वारा भी ततः पदम अनिरूपितः, न निरूपितः, अर्थात निरूपण नहीं कर सकते। आपका कितना बल है, आपका कितना तेज है, उसका बड़े बड़े योगी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका माप नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का अनिरूपित पदम, इस प्रकार के तुम्हारे इस रूप को, इस विषय को मैं मादृशाम यानी कि मेरे जैसे। देखिए नारद जी भी इतने बड़े ऋषियों में सबसे उत्तम, महर्षियों में सबसे उत्तम नारद जी को कहा गया, क्योंकि इनका नाम गीता में भी आया गया। कहा है कि भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोलते हैं कि ऋषियों में मैं नारद हूं, बोलते हैं। तो यहाँ पर नारद अपने आप को इतना वो बता रहे हैं, अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं, मादृशाम, मेरे जैसों के दृशः पदम, मेरे जैसों के दृष्टि का, दृशः षष्ठी का है, तो मुझ जैसों के दृष्टि का पदम कथम स्याः, न जिही, ये यहाँ पर जिस प्रकार उपाजिही था लंग लकार मध्यम पुरुष का प्रयोग है, उसी प्रकार स्याः ये लोट लकार यानी लिंग लकार का प्रयोग है। यदि तुम इस पृथ्वी को उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते, तो बड़े बड़े योगियों के द्वारा भी तुमको नहीं जाना जाता है, तो मेरे द्वारा तुम कैसे देखे जाते, अर्थात तुम्हारा अवतार हुआ उन पापियों को नष्ट करने के लिए, तो इसीलिए मैंने आपको देखा। अतः इसका निचोड़ जो निकला कि मैं आपके दर्शन करने के लिए ही धरती पर आया हूं। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि तुम इस जन्म में भी कृष्ण भगवान का अवतार लेकर के आए हो, तो अर्थात किसी न किसी पापी को नष्ट करने के लिए ही आए होंगे। तो इसीलिए मादृशाम दृशः स्याः, इसीलिए मेरी दृष्टि में आप आ रहे हैं, मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं। तो यही है, इसमें वह उनके बता रहे हैं, उनका उत्तर इस दृष्टि से दे रहे हैं, घुमा फिरा करके कह रहे हैं बस मैं आपके दर्शन के लिए द्वारिका में आया हूं। तो इसमें कारण है कि आप जगद्द्रुहाम महीतलम उज्जासयितुम उपाजिहिताः, कह रहे हैं यदि तुम पृथ्वी पर अवतार नहीं लेते तो मैं दर्शन कैसे करता। तो कारण और कार्य है, कारण यदि तुम्हारा कारण रूपी अवतार यदि नहीं होता तो आपके कार्य रूपी दर्शन कैसे होते। तो कारण और कार्य होने से इसमें काव्यलिंग अलंकार हो जाएगा, वंशस्थ छंद है ही, तो काव्यलिंग अलंकार जाने
और अर्थ आप सभी को स्पष्ट हो ही गया होगा, तो यह मैं आशा करता हूं। अब अग्रिम श्लोक पढ़ते हैं। ध्यान रखें, अग्रिम श्लोक सूक्ति वाला है, क्योंकि सूक्ति वाला श्लोक हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होता है। तो सब वैसे तो प्रत्येक श्लोक महत्वपूर्ण ही है, तो सूक्ति वाला होने के कारण पूछा भी गया है यह श्लोक कई बार, नीचे वाली लाइन तो अति महत्वपूर्ण है। तो इसको भी एक बार हम अपने शब्दों में पढ़ लेते हैं। क्या है, तो उपप्लुतुम पातु मदोध्वतैस्, उपप्लुतुम पातु मदोध्वतैस्, त्वमेव विश्वम्भर विश्वमीशिषे, त्वमेव विश्वम्भर विश्वमीशिषे, ऋतेरवेः क्षालयितुं क्षमेतकः, ऋतेरवेः क्षालयितुं क्षमेतकः, क्षपातमस्काण्डमलीमसंनभः, क्षपातमस्काण्डमलीमसंनभः। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण के महत्व का ही वर्णन कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि मदोध्वतैहि अधः विश्वम्भर, हे विश्वम्भर। सर्वप्रथम संबोधन का प्रयोग कर रहे हैं कि हे विश्वम्भर, विश्वम्भर विश्वम्भरतेति इति विश्वम्भर, अर्थात इस समस्त संसार का जो भरण करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, ऐसे भगवान विष्णु। तो यदि तुम मदोध्वतैहि अधः विश्वम ईशिषे, कहते हैं तुम ही एक ऐसे हो, त्वमेव, आप ही एक ऐसे हो जो इस विश्व को ईशिषे, इस विश्व को पातुम ईशिषे, कथम ईशिषे, पातुम, पातुम रक्षितुम, आप ही ऐसे हो हे विश्वम्भर, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो, ऐसे हो जो इस विश्व को, इस संसार को रक्षा करने में समर्थ हो। पातुम ईशिषे, ईशिषे समर्थयसे, ये आत्मनेपद का प्रयोग है। तो आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो, त्वमेव विश्वम पातुम ईशिषे, तुम ही भी इस विश्व को रक्षा करने में समर्थ हो, ईशिषे। और रक्षा किसने करनी है, किससे करनी है, किससे बचाना है, तो बोले कि मदोध्वतैहि उपप्लुतम, जो मदोध्वतों के द्वारा उपप्लुत हो चुकी है। मदोध्वतैहि यानी कि मद से उद्धत हो चुके हैं, जो अपने मद में जो पागल हो चुके हैं, अपने घमंड में, अभिमान में जो पागल हो चुके हैं, सज्जन व्यक्तियों पर, साधु संतों पर जो अन्याय कर रहे हैं, तादृशैहि, उन सभी के द्वारा उपप्लुतम, उपप्लुतम यानी कि जो उपप्लित हो रही है, पीड़ित हो रही है, जो वो क्या है, अधः विश्वम, इस प्रकार का यह विश्व है। अधः विश्वम, इस अधः विश्वम के ही ये विशेषण है, उपप्लुतम, पीड़ितम विश्वम, जो पीड़ित हो चुका है, जो दुखी हो चुका है, मदोध्वतैहि, मद से युक्त उन राक्षसों के द्वारा। तो इस प्रकार के इस विश्वम, इसको पातुम, इस प्रकार के पीड़ित हुए इस विश्व को पातुम, इस विश्व को रक्षा करने के लिए त्वमेव ईशिषे, आप ही समर्थ हैं, ऐसा बता रहे, कह रहे हैं कि यह पृथ्वी यदि किसी पापियों से यदि ग्रस्त हो जाए तो उनकी रक्षा करने में आप ही समर्थ हैं, आपके अलावा कोई नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी का तो कर्तव्य है उत्पन्न करना, और विष्णु भगवान का है उनकी रक्षा करना, और भगवान शंकर का कर्तव्य है संहार करना। तो इसलिए कहा है कि त्वमेव ईशिषे, आप ही समर्थ, जैसे आप ही समर्थ हो। तो क्यों ऐसा, क्यों आपको आप ही समर्थ हो, इस लाइन का जो समर्थन कर रही है वो नीचे वाली पंक्ति कर रही है कि ऐसा क्यों, आप ही समर्थ क्यों हो। तो बताते हैं कि ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेतकः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः, कहते हैं कि नभः, नभः माने आकाश को, जो आसमान होता है, और वो कीदृशं नभः,
क्षपातमस्कांड मलीमसम नभ, जो मलिन हो चुका है। मलिन कब होता है आसमान? रात्रि काल में, अधिकतर रात्रि काल में। किससे हो जाता है? क्षपातमस्कांडम, अर्थात जब रात्रि के कारण मलीमस हुए उस आकाश को। क्षपात मस्कांड मलीमसम नभः, अर्थात रात्रि के कारण मलिन हुए उस आसमान को क्या करने के लिए? क्षालयितुम, क्षालयितुम यानी कि उसको स्वच्छ करने के लिए, सुंदर करने के लिए। ऋते रवे है कह क्षमेतः, ऋते यानी कि रवे है सूर्यस्य, सूर्य के बिना। ऋते का प्रयोग बिना के योग में कहा है कि रात्रि के कारण मलिन हुए उस आसमान को जिस प्रकार से सूर्य के द्वारा कोई उजला नहीं कर सकता, अर्थात उस रात्रि को सूर्य जब प्रातः काल होती है, जब सूर्य उत्पन्न होता है तो पूरे आसमान को उजला कर देता है, प्रकाशमान कर देता है। जिस प्रकार मात्र एकमात्र सूर्य, उसी प्रकार एकमात्र आप ही इस पीड़ित हुए इस संसार को, दुखियों अर्थात राक्षसों के द्वारा, अन्यायियों के द्वारा इस पीड़ित हुए इस संसार को जिस प्रकार आप रक्षा करते हैं, नहीं, जिस प्रकार सूर्य उस रात्रि को, अंधकार को दूर कर लेता है मात्र सूर्य, उसी प्रकार आप भी उन राक्षसों से इस विश्व की रक्षा करते हैं, ऐसा बता रहे हैं। कहा ना, क्षपातमस्कांड मलीमसम नभः रवेः ऋते, सूर्य के बिना, सूर्य के बिना क्षालयितुम कह क्षमेता, कह क्षमेतः कह समर्थयसे। जिस प्रकार यहाँ ईशिषे का अर्थ समर्थयसे था, उसी प्रकार यहाँ भी क्षमेत का भी हम भावार्थ क्या ले लेंगे? तो वो ले लेंगे समर्थित, समर्थित भाव, अर्थात सामर्थ्य किसके अंदर है? कौन उसको, उस क्षालयितुम, उसको प्रकाशमान करने में समर्थ कौन है? तो सूर्य है। और इस विश्व की रक्षा करने के लिए समर्थ कौन है? तो भगवान विष्णु है। तो उपमान और उपमेय दोनों को अलग अलग वाक्यों में प्रदर्शित किया है। ऊपर वाले के उपमान और उपमेय के लिए अलग अलग क्रियापद है, और नीचे वाले उपमान और उपमेय के लिए अलग क्रियापद यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम प्रतिवस्तुपमा अलंकार नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो पद्य है इसमें उपमेय और उपमान को भिन्न भिन्न वाक्यों से प्रदर्शित किया गया है। वैसे तो अधिकतर यही होता है, यदि कोई श्लोक की हम रचना करते हैं तो उसमें एक उपमा होती है और एक क्रियापद होता है, वो पूरे पद्य को बताता है कि समानता इस प्रकार है। लेकिन इसमें ऊपर वाले का उपमान उपमेय ऊपर ही क्रियापद के द्वारा जोड़ दिया गया है, क्रिया के द्वारा। धर्म का दो प्रकार से कथन कर दिया है, ऊपर अलग प्रकार से सूर्य का, और नीचे सूर्य का, और ऊपर भगवान विष्णु का। तो इसलिए प्रतिवस्तुपमा अलंकार इसमें होगा। उपमा का ही प्रतिवस्तुपमा एक भेद है। तो वंशस्थ छंद इनमें है। तो आशा करता हूं आप सभी को ये दोनों श्लोक अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम अग्रिम श्लोकों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।